बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का जो पार्ट है, वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइन मोशन। हेडिंग डालो, स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर का नाम है। मैं बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट सब आसान लगेगा। इसमें तुम्हारा रिवीजन होगा वेक्टर्स का, इसमें रिवीजन होगा डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, सबका होगा। सो वी स्टार्ट विद चैप्टर कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, ब्रैकेट में लिखो काइनेमैटिक्स। अब हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें मैथ्स की तरह। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहला पॉइंट है, पहले थ्योरी कर लें। यस सर। It is the shortest distance between 2 points. It is a vector. SI यूनिट मीटर। अब बेटा यहां देखोगे, सपोज करो एक इंसान यहां से ऐसे मूव करके गया फ्रॉम ए टू बी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो ये वाला वेक्टर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फॉर एग्जांपल वो ए से टर्न करके यहां गया बी पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वो ये होगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अरे सपोज वो टर्न करके गया यहां से यहां, तो ये जो लाइन बनाई है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इतना लिखो। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ठीक है। इट इज अ वेक्टर, ये भी ठीक है। ऐसा यूनिट इज मीटर। 2 पॉइंट लिखो, डायग्राम बनाओ। और ये जो टर्न किया है, ये वाला पार्ट बोलो क्या कहलाएगा बेटा? ये जो कर्व में चला है ये क्या कहलाएगा? कैन यू टेल मी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। लिखो। लिख लियो तो बता देना बेटा। सर रिटर्न। अच्छा, इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा? एल। एल होगा। वेरी गुड, एल होगा। अब देखो, इट इज अ वेक्टर एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट लिखो, डायग्राम बना लेना। डिस्टेंस इज स्केलर, एक्चुअल पाथ मूव्ड, और डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है। कभी आप बोलते हो कि मैं नेगेटिव चला? डिस्टेंस इज स्केलर, actual path moved, only positive. If motion is in straight line, then distance below is equal to the magnitude of displacement. अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो जो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है। अरे सर, तो बहुत आसान है।
इतना 4th पॉइंट लिख लो। बस थ्योरी करके सवालों पे आ जाएंगे। if curved motion then बोलो 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 आगे बोलो। अगर मोशन बेटा कर्व्ड होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। अगर कर्व्ड मोशन है कर्व्ड तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। लिख लिया तो बता देना। Sir, written. बेटा इन मोशन सुनना, मैं कुछ बोलता हूं देखना। इन मोशन displacement can be zero but not distance। कहाँ चला गया? मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस नहीं। सर कैसे? सपोज करो पहले कोई यहां गया और ये वापस घूमकर आ गया, तो इस केस में मुझको बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इन मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट नॉट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन इज चेंज इन पोजीशन। ये लो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। कोई और किताब मत पढ़ना, मेरे बस नोट्स पढ़ लेना, मैं अपनी किताब दे दूंगा, सफिशिएंट है। बस ये देख लेना कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। सवाल चालू करें? क्या कहते हो बेटा, शुरू करें सवाल करना? यस सर। पक्का रेडी? सर रेडी सर। बेसिक से चालू करेंगे, बिल्कुल एलिमेंट्री। पहला सवाल लिखो, पहला सवाल लिखो। मैं करूंगा पहला। अ बॉडी मूव्स 3 meter in east direction, 4 meter in north direction, then 4 meter in north direction, then 4 meter in north direction. So please repeat. A body moves 3 meter in east direction, then 4 meter in north direction. Then 6 meter in west direction.
फाइंड पहला पार्ट ए द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फाइंड पहला पार्ट ए द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बेटा मैं करूंगा पहला सवाल क्योंकि मैं जानता हूं तुम गलती कर दोगे, तो गलती ना करो इसलिए मैं पहले करता हूं। रुको। 3 मीटर ईस्ट गया, सही है। फिर कहाँ गया? 4 मीटर नॉर्थ। तो बेटा वेक्टर्स को टेल टेल साथ रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा। 4 मीटर नॉर्थ। फिर 6 मीटर कहाँ गया बोलो? ईस्ट, सॉरी वेस्ट। अब डिस्टेंस बताओ। अच्छा कितना चला डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट बाद में करेंगे, पहले डिस्टेंस बताओ। 13 मीटर। वेरी गुड, 13 मीटर सारे जोड़ दिए, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट तो सीखा हुआ है। 6 और 3 का रिजल्टेंट बताओ पहले कितना होगा? 6 और 3 है बेटा। 3। अब आपके पास कितने वेक्टर्स 5। हैं? रुक जाओ, 2 वेक्टर्स हैं। मुझको पता है फॉर्मूला रिजल्टेंट का। कहीं इधर आएगा ऐसे करके, इतना लिख लो। अच्छा कोई अगर एक और चीज, रुको अब मैं थोड़ा सा और आगे करवा दूं, एक पार्ट और करवा दूं। ये एंगल tan अल्फा अगर निकालोगे तो कितना, क्या लिखोगे? tan अल्फा बराबर, tan अल्फा इक्वल टू व्हाट? 5/3 की 4/3? 4/3। 5/3. 4/3 बेटा जी। tan अल्फा होगा दिस साइड अपॉन दिस साइड। सो अल्फा इज, तो मैं बोलूंगा द 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट अल्फा, ये जो भी अल्फा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सर ये अल्फा। आपने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाला है? अनन्या तुमने वेक्टर्स नहीं किया क्या? सर नहीं सर, मैंने सीधे डिफरेंशिएशन से ज्वाइन किया। मैंने तुम्हें वेक्टर्स की क्लास नहीं भेजी थी क्या? नो सर। तुमने वहां नहीं पढ़ा था सर क्या वेक्टर्स बिल्कुल भी? सर नहीं, उनका तो स्टार्ट ही हुआ था ये चैप्टर और वो बेटा थ्योरी आज करा फिर रहे तेरे को ये समझ में नहीं आएगा यार। अब एक काम करूंगा मैं, आज तुम्हें वेक्टर्स की जो क्लासेस हैं वो दोनों तुम्हें लिंक, मुझे लगा कि तुमने वेक्टर पढ़ा हुआ है। थे। नो अच्छा, सर, आई नो। तो अनन्या बेटा तू, तेरे को ये समझ में नहीं आएगा अभी। आर्यन, आर्यन हेलो. यस सर. बेटा तूने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है कि नहीं? नहीं सर. आर्यन तेरे को भी समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, रुको, एक काम ये करते हैं बेटा अनन्या, मैं तुम्हें, तुम अभी क्लास से मेरे हिसाब से तो ये बेटा तेरे वेक्टर समझ में आएगा नहीं। आर्यन तुम अभी लॉग आउट कर लो बेटा, और अनन्या तुम लॉग आउट करो। मैं तुम्हें क्लास के बाद तुम्हें कॉल करके फिर बताता हूँ कैसे हमें पहले वेक्टर्स करना होगा, ठीक है बेटा? तेरे समझ में, Yes. मैं इस इंप्रेशन में था कि तेरा हो। आर्यन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया अगले दिन, मुझे लगा तुम शायद पता नहीं कहाँ चले गए। सर मैंने कॉल किया था पर आपका नेटवर्क से बाहर आ रहा था. अच्छा तो बेटा आर्यन अब तू अभी लॉग आउट कर, मैं तेरे को क्लास के बाद कॉल करूंगा, फिर मैं पहले फिर वेक्टर्स के बारे में सोचूंगा कैसे करना है, ठीक है ना? अभी यस सर. हाँ. बेटा अनन्या तुम भी लॉग आउट कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ओके पूरा सर। हाँ, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, तुम उससे करो, फिर मैं दोनों को क्लास के बाद लिंक भेज दूंगा वेक्टर्स के दोनों जो मैंने बनाए हैं, फिर आप उसको यस. देखो ओके सर। और फिर तेरे समझ में आ जाएगा। I'm सॉरी, मेरे तो ध्यान से उतर गया था बेटा। यस सर. यस. हाँ बेटा ये बताओ, ये अल्फा समझ में आया? अल्फा, ये जो अल्फा है, अल्फा ये 5 मीटर किधर है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखो, लिखो सोल्यूशन लिखो। मुझे इतनी क्लियर हो गया?
रजनी बेटा क्लियर है? अनन्या, अच्छा अनन्या तो, अवनी तेरे को, अवनी तूने वेक्टर्स किया हुआ है? अवनी यस सर। तुमने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था? सर वो बीएस में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं तुम्हें भी बेटा क्लास के बाद ना लिंक भेजूंगा वेक्टर्स का, ठीक है? यस सर। और फिर देख लेना। हाँ सर। और तो सबने पढ़ा हुआ है मेरे से सर वेक्टर्स? मैं क्लास वेक्टर्स के का बाद ग्रुप पे ही भेज देना। हाँ ग्रुप में भेज दूंगा, चलो ग्रुप में भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया हो तो बता देना। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा जी। अब इसमें हमेशा वेक्टर्स को सबकी टेल्स को साथ रख के करना है, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी मूव्स 4 मीटर ईस्ट। अ बॉडी सर एक बार रिपीट कीजिए। अ बॉडी मूव्स 4 मीटर ईस्ट। ईशान तुम्हारा वेक्टर्स तो किया हुआ है तुमने मेरे साथ थे। अ बॉडी मूव्स 4 मीटर ईस्ट, देन 4 √2 मीटर, then 4 √2 मीटर northwest, 4 √2 मीटर northwest. Finally it moves 4 मीटर south. Find total distance and displacement. तो अभी रुक जाओ, लेट मी टेल यू कि हो क्या रहा है। 4 मीटर ईस्ट समझ में आ गया। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है, अगर कुछ एंगल नहीं बोलते और नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं तो कितना ये एंगल होना चाहिए बोलो? 45 डिग्री। हाँ ये 45 होगा। जब सिंपल नॉर्थ वेस्ट बोला 45 डिग्री। फिर साउथ में कितना गया? साउथ में कितना गया? 4 मीटर। अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो सीधा पहले इनको जोड़ दो। 4 + 4 8, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आ गई। वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, कंपोनेंट करेंगे। याद करो, ये 4 √2 बोलो कितना होगा? ये 4 √2 बताओ बेटा मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ जिससे प्रख्या बताइए कंपोनेंट कितना होगा इस वेक्टर का? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा 4 √2? प्रख्या बताओ, प्रख्या बताओ ये वेक्टर का 4 √2 क्या होगा? भूल गए हो? और ये वाला होगा 4 √2 sin 45। अब सॉल्व करो। 4 √2 cos 45 हो गया 4, ये वाला भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो डिस्प्लेसमेंट की रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 0। वो कहीं नहीं गया, वापस अपनी जगह पे आ गया जहां से चालू किया था। ये कंपोनेंट नहीं याद आया रेक्टेंगुलर, तो फिर से देखो मैं बता रहा हूं। सपोज ये वेक्टर है ए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने सिखाए थे।
एक और दिया जाएगा, इसलिए वेक्टर्स अब धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। लिख लिया हो तो बता देना। यस सर। नेक्स्ट, अ बॉडी मूव्स, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अ बॉडी मूव्स 4 मीटर ईस्ट, a body moves 4 meter east, then 5 meter, then 5 meter north of west at angle theta, और tan theta है 3/4। 5 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट एट एंगल थीटा, जहां tan थीटा है 3/4। सब रिविजन हो रहा है। Then it finally moves. Then it finally moves 3 meters south. Then it finally moves 3 meters south. Find the total distance and displacement. Find the total distance and displacement. अब रुक जाना बेटा जी, 4 मीटर तो बना दिया। अब मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं, तो तुम लोग मेरी मदद करना। फाइव मीटर थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, और साउथ में कितना चल के गया था 3 मीटर। इतना बनाओ पहले डायग्राम। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने का था, बता क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज सर समझ में नहीं आई? वेक्टर्स मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो बेटा अब तेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, अब याद नहीं है तो मैं तेरे को आज लिंक डाल दूंगा, तो तुम रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं बेटा वेक्टर्स तो भी क्लास में ओके नहीं सर। पढ़ा पाऊंगा ना, वेक्टर्स तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं लिंक डाल दूंगा, तुम उसको फटाफट कर लेना हाई स्पीड को बढ़ाकर, ठीक है। पर तुम अभी बस बैठे रहो, क्लास से बाहर मत जाना। बेटा अपने सर जो पुराने कोई भी बच्चे कर हैं, सकता प्रख्या, हूँ। अनन्या तो चली गई, प्रख्या, ईशान, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? प्रख्या बेटा बोलो हाँ या ना बोलो। सर आया। ईशान, तान्या बेटा, तान्या, तान्या, अरे तान्या कैसे चली गई? वैभव बता सर, फोन है? लगाता हूँ, फोन लगा रहा हूँ सर। वैभव तेरे को क्लियर हो रहा है ना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने? ये सर थोड़ा थोड़ा एक आध फॉर्मूला भूल गया। मैं आज बेटा लिंक डालूंगा, तुम कर लेना, क्योंकि अब मैं टेस्ट लेना चालू कर रहा हूँ। ध्यान रखना, मेरे साथ तुम पढ़ोगे नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। डिस्टेंस निकालना है, सबको ऐड कर दो। सर आंसर डिस्प्लेसमेंट का 2 है। अभी देखता हूँ बेटा, मेरे को देखना पड़ेगा। ये हुआ 8, ये तो डिस्टेंस आ गया, इतना लिखो पहले। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई।
5 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं पूछूंगा, मृदनी बताओ ये वाला कंपोनेंट 5 क्या होगा और ये वाला क्या होगा? मृदनी मुझे ये बोलो, मृदनी 5 cos थीटा, वेरी गुड, और ये वाला 5 sin थीटा। अब मुझे बताओ आपको tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई, sin थीटा कितना होगा 3/5 है? 5 नहीं बेटा, tan थीटा अगर 3/4 है, tan थीटा 3/4 है, बताओ sin थीटा कितना होगा इस डायग्राम से? अब 3/5 और cos थीटा कितना होगा बोलो, cos थीटा बोलो। 4/5 ये 4 हुआ बेटा, तेरा गलत था आंसर नदी, ये 3 हुआ। हाँ 0 है। आज मैं उसका लिंक वापस से डालूंगा वेक्टर्स का, सब बच्चे अब क्या उसका रिवाइज करेंगे। सर ऐप पर भी, ऐप से भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ एप्स तूने डाउनलोड कर लिया ऐप? सर डाउनलोडेड ही है मेरे पास तो। ठीक है, ऐप में क्या सिस्टमैटिक फॉर्म में टॉपिक बाय टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक। आगे चले। हाँ ना बोल देना बेटा। सर अभी पढ़ लेता हूँ फिर, ये तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो अपना पढ़ लो, तू भूल गया है ना, मुझे पता है। अब नहीं, तुम्हें भी बेटा वो वेक्टर्स को रिवाइज करना है। यस सर। सर हाँ बोलो। तान्या फोन नहीं उठा रही। चल ठीक है, पता नहीं कहाँ चली गई यार। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे। लिखो, अ बॉडी मूव्स, a body moves in a circle of radius r. A body moves in a circle of radius r. Find the distance and displacement for half motion. Find the distance and displacement for half motion. Find the distance and displacement for half motion. अपने आप करो, मैं नहीं बता रहा। ए से चला, बी पर आ गया। सर 2r होगा दोनों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस बताओ। Distance is pi r and displacement is d. डिस्टेंस हुआ पाई आर, सबको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट मुझे मृदनी बताओ कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? 2r होगा। 2r चेंज ऑफ पोजीशन, यहां से यहां 2r होगा डिस्प्लेसमेंट। मृदनी क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट? मृदनी क्लियर हुआ? हाँ, इसका फिर नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट, the body moves 1/4 of the circle,
Body moves 1/4 of the circle. Find the distance and displacement. One-fourth. बताओ डिस्टेंस बताओ. pi r by 2. Pi r by 2. pi r by Very good. Pi r by 2. Displacement बताओ. r root 2. हाँ, अरे वाह वाह वाह. ये है डिस्प्लेसमेंट r√2. लिख लिया बेटा. जो मैंने शीट डाली है पीडीएफ में उसका भी एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो तुम खुद करना. उस तरीके के सवाल मैं करवा रहा हूं. अगला सवाल. वेक्टर्स का ही खेल है बेटा. एक मैं करूंगा, बाद में तुम करना. इनिशियल लिखो क्वेश्चन है. Initial position A 2,3 meter. Final position B 4,1 meter. अरे सर, ये कुछ याद आ रहा है. पहले लिखो, मैं बताऊंगा. एक मैं कराऊंगा, दूसरा तुम करना. इसमें लिख लो पहले. ए से बी चला गया, कैसे गया, किस रास्ते से गया, ये नहीं बताया. बस ए के स्टार्टिंग के पॉइंट दे रखे 2,3 मीटर, 4,1 मीटर. अब याद करो, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला पार्ट, और मैं देखता हूं, याद करवाता हूं. आईजे के टर्म्स में हमने सीखा था वेक्टर्स में. कोई प्रॉब्लम नहीं अगर भूल गए हो तो. हम करेंगे बी के कोऑर्डिनेट में से ए को घटाएंगे. 4 - 2 is 2i. 1 - 3 is -2j. ये आ गया डिस्प्लेसमेंट. कितने लोगों को याद आया? किससे पूछूं, याद आया नहीं आया? ईशान याद आया? Yes sir. ईशान आया याद. वेरी गुड. मृदनी बेटा, आपको रिकॉल कर पाए? मृदनी. Yes sir, याद है मुझे. सौम्या बेटा. Yes sir. वेरी गुड. स्मृति को याद है, मुझे पता है. ऋषित को याद है. हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि पाथ नहीं दिया कि कैसे मूव किया. हमें पता नहीं ना कैसे मूव किया, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी हुई.
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, इस लाइन की लेंथ कितनी है? नहीं, कौन बता रहा है? किसको याद है? नहीं है याद तो मैं बताऊंगा। सर rotate. वेरी गुड। 2 root 2. ये जो लाइन की लेंथ है वो √8 मीटर्स है। एक और करेंगे। कैन आई क्लियर दिस बेटा? आप लोग अपना वेबकैम ऑन नहीं करते हो, मैं अगली क्लास से आपका डाउट पूछोगे, मैं बोलूंगा, बताऊंगा भी नहीं जब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो। अरे इतनी देर लगाओगे? कौन बता रहा है? ए बी, बी में से ए को घटाना है। कितने लोगों का आ गया था ये? कितने लोगों का हो गया था ये बताओ? मृदनी आपसे हो गया था बेटा? सर हो गया था। सौम्य आपसे हो गया था? यस सर। गुड। अब मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड बता दो। दिस इज, ये व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड। Sir root 75. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 2 का स्क्वायर 1 1। कितना बोल रहे थे बेटा? √30. Root 30. हाँ, 2 क्वेश्चन हो गए आई जे के, 2-3 से पहले हो गए वेक्टर के। अब अलग तरीके का। कैन आई क्लियर दिस? क्वेश्चन लिखो।
टाइम और पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है। लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन एक मैं करूंगा, अगला तुमसे करवाऊंगा। लिखो, बिल्कुल सिखा दूंगा तुम प्रैक्टिस, बेटा इट्स मोर लाइक मैथ्स। ये वाला पार्ट यूपी बोर्ड में तो मैथ्स में होता है पूरा, यूपी बोर्ड में मैथ्स में है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 सेकेंड। तो अब मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय द वे होता क्या है। इट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। तो मतलब मेरे को पोजीशन लिखनी है पहले 3 पर माइनस पोजीशन 0 पर। एग्रीड बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 3 सेकंड पर बताओ कितनी है? 3 सेकंड पर 6 मीटर है। 0 सेकंड पे बताओ 0 है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है ऐसे करके, एक्स लिखा है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो यार डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर कोई वेक्टर फॉर्म में बोलना चाहता है इसको 6i मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब तुम करना सब लोग। एक्स मतलब ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्स में चल रहा है। करो, करके बताओ। तीन सेकंड पर 9 मीटर, 1 सेकंड पर 1 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल 8 मीटर। 8 मीटर चला। सबको आया बेटा समझ में अच्छे से? यस वेरी गुड। सर हाँ पूछ बेटा। सर हमने सीखा है कि चेंज निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते नहीं हैं नहीं 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 नहीं, वो बेटा वो तो स्मॉल चेंज के लिए है ना, यहाँ स्मॉल छोड़े ना है। 1 से लेकर 3 सेकंड फाइनल पोजीशन माइनस, अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो यहाँ से यहाँ, तो बेटा फाइनल इसमें स्मॉल क्यों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्यों करना है? स्मॉल टाइम थोड़ी ना कोई बोला है भाई, चेंज ऑफ पोजीशन निकालनी। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अभी अपने घर पर हो, ये तुम्हारे जहां पे भी रहते हो, फिर 10 नंबर मार्केट आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, इसमें स्मॉल चेंज की क्या बात हुई?
इसमें स्मॉल चेंज का है। वाई स्मॉल? टाइम दे रखा है ना 1 से 3। सर हाँ बेटा वैभव पूछो। तान्या सर पूछ नहीं रहा, तान्या ये बोल रही है कि उसके नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए वो अभी फिर से ट्राई करके वापस आएगी। अब क्या कर रही है? नेटवर्क में प्रॉब्लम? काय का नेटवर्क? चलो अगला सवाल करो। ऋषित समझ में आ गया? ईशान तुम क्लियर हो बेटा? यस सर। अगला करेंगे। इसमें स्मॉल टाइम का कोई चक्कर नहीं है यार। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अरे सर इस बार तो आपने एक्स वाई दोनों ले लिया। लिखो लिखो पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन। इस बार वो एक्स वाई स्ट्रेट लाइन में ना, जो एक्स एक्स भी बदल रहा है वाई भी बदल रहा है। मतलब कहीं चल रहा है एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये एक्स है वाई चल रहा है, ऐसे कहीं जा रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन vector form. Find displacement in vector form in time interval 0 से लेके, नहीं 0 नहीं, 1 to 3 सेकंड। मैं करूंगा जी, आप नहीं करोगे। मेरी बारी है, मैं करूंगा पहले। तो पहले मैं एक्स वाई की पोजीशन देख लूं। 1 सेकंड पे कितना है? 1 सेकंड पे 3,4। फिर एक्स कॉमा वाई 3 सेकंड पे कहाँ है? 9,12 मीटर। तो अब मुझको डिस्प्लेसमेंट बता दो क्या होगा। फाइनल माइनस इनिशियल। 9 माइनस 3 is 6i। 12 माइनस 4 is 8j। ये लो बेटा जी हो गया। ये थोड़ी देर पहले ऐसा किया था जब क्वेश्चन दिया था। अवनी बेटा क्लियर हो रहा है अच्छे से? अवनी 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 की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहाँ चली गई अवनी? यस सर। अच्छे समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। एक और दे रहे हैं, इसका बी पार्ट लिखो। इसका बी पार्ट, व्हाट इज द पाथ इक्वेशन? व्हाट इज द पाथ इक्वेशन? बेटा बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी चीजें याद होंगी, ध्यान रखना। व्हाट इज द पाथ इक्वेशन? इसका मैं मतलब बताऊंगा पहले। व्हाट इज द पाथ इक्वेशन? अब इसका मतलब लिखो। पाथ इक्वेशन मीन्स, पाथ इक्वेशन मीन्स a relation between x and y only। केवल x और y के बीच का रिलेशन। बेटा पाथ से समझ में आएगा, पाथ इक्वेशन से समझ में आएगा थोड़ा जब आगे, कि वो स्ट्रेट लाइन था, सर्कल था, कर्व था, क्या था। पाथ इक्वेशन का मतलब केवल x और y के बीच का रिलेशन। केवल x और y के बीच का रिलेशन तो कैसे करोगे मुझे बताओ? केवल x और y तो सर कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ये लो बन गया पाथ का इक्वेशन, बस।
ये पाथ का इक्वेशन है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि क्या पाथ है, स्ट्रेट है, सर्कल है, पैराबोला है, सब कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये पाथ की इक्वेशन। नेक्स्ट वन, एक और दिया जाएगा, फिर एक और दिया जाएगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी। ऋषभ समझ में आ रहा है? कौन चला गया क्लास से बाहर? यस सर, आ रहा है। एक और करेंगे। x बराबर, ये मीटर है, मुझे कोई ये बता सकते हो कि कोई एक टाइम जो मैं 45 मिनट्स का अगर मैं तुम्हारी क्लास लेना चाहूँ ऑन डेज ऑफ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, क्या सुटेबल टाइम है? केवल 45 मिनट्स। मैं चाहता हूँ ये 1 घंटे की क्लास हो और वो 45 मिनट्स की क्लास हो, क्योंकि बेटा ज्यादा लंबी क्लास ऑनलाइन में सभी को परेशानी होती है। क्या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम 45 मिनट्स की क्लास किस समय पे ले सकते हैं? अपने अपना टाइम बताओ, शाम का कौन कौन सा अवेलेबल है? सर शाम सर 5 4 के बाद। है बेटा? सर तो अच्छा, अभी बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखो। पोजीशन एंड टाइम रिलेशन गिवन। Find the displacement in vector form for time interval करो, सब निकालो। ये तो 1 सेकेंड पे पोजीशन आ गई एक्स वाई की। 3 सेकेंड पे पोजीशन बताओ एक्स और वाई की क्या है? 3 सेकेंड पे बताओ, 3 सेकेंड पे बताओ एक्स और वाई की पोजीशन, एक्स की वैल्यू कितनी है? 9, 3 स्क्वायर, और ये भी 9। डिस्प्लेसमेंट बताओ आई जे के फॉर्म में कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? सौम्या 8i plus 6j. गुड। मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड Ten. इसका बी पार्ट। Find the path equation. Find the path equation
y equals to 3 root x. Find the path equation. तो पहले लिखो थ्योरी. Path equation means that it is a relation between x and y only. Path equation means that it is a relation between x and y only. तो क्या करोगे? मेरे को लगता है देखो t लिखा मैंने, t बराबर y/3 और अब x में डाल दिया t की जगह. ये पाथ इक्वेशन आ गई. हमेशा मेरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डालता हूं, तो मैं उसको फास्ट स्पीड करके देखना चाहिए. फास्ट स्पीड करके तुम इसको वापस देखा करो, तब चीजें बेटा याद होंगी. कौन टीचर है जो अपने लेक्चर्स डालता है? मुझे बता दो. एक भी नहीं है जो डाल रहा है.